कोई भी एक स्टेटमेंट लिखा है, फॉर एग्जाम्पल a इक्वल्स टू 2, so there are 3 tokens. One is this a which is some variable storing some value. Second is this equals to जो कि एक operator है, and second this 2 is some numeric value जिसको हम numeric literal भी बोलते हैं. So majorly these all are different tokens. तो कोई भी अगर एक expression लिखा है या statement लिखी है तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं टू द इंडिविजुअल यूनिट. तो यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट्स कितनी है? इंडिविजुअल यूनिट्स यहाँ पे 3 है. एक वेरिएबल है, एक ऑपरेटर है और एक लिटरल है. सो उसी में ये जो वेरिएबल है इसके कुछ रूल्स होते हैं. वेरिएबल का जो नाम होता है बेसिकली वी कॉल इट आइडेंटिफायर ऑल्सो. आइडेंटिफायर मीन्स द नेम बाय विच यू विल आइडेंटिफाई दिस वेरिएबल. किसी भी वेरिएबल को आप किस नाम से डिनोट करेंगे, दैट इज द आइडेंटिफायर. फॉर एग्जांपल सिंपल अगर किसी का भी कोई इंडिविजुअल नेम है, अगर उसका नेम नहीं होगा तो हाउ विल आई रेफर? फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी हैज टू रेफर मी, सो द पर्सन विल रेफर टू मी एज नेहा. ओके, तो ऐसे ही जो भी हम वेरिएबल बना रहे हैं उसका जो नाम है दैट इज द आइडेंटिफायर. नाउ देर आर सर्टेन रूल्स ऑफ नेमिंग सम वेरिएबल एज आइडेंटिफायर. अगर उसको मेरे को कुछ उसके रूल्स होते हैं. फर्स्ट थिंग इज दैट इट शुड स्टार्ट आइदर विद योर अंडरस्कोर और विद योर अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट मीन्स आइदर कैपिटल ए और स्मॉल ए, मतलब A to Z आपका स्मॉल लेटर्स जो है और A to Z आपके कैपिटल लेटर्स जो है, उसमें से कोई भी लेटर फर्स्ट कैरेक्टर हो सकता है. सेकेंड थिंग इज कि जो आपके नंबर्स हैं, जो नंबर्स हम यूज़ करते हैं दैट इज़ फ्रॉम योर 0 to 9. सो इन नंबर्स, नंबर कैन ऑल्सो कम इन बिटवीन ऑफ योर आइडेंटिफायर नेम, और वो नंबर कभी भी फर्स्ट प्लेस पे नहीं आएगा. बाकी किसी भी प्लेस पे नंबर आ सकता है बट इट विल नॉट कम एट द फर्स्ट प्लेस. ओके, सो दिस इज अनदर रूल. अभी भी कोई ज्वाइन कर रहा है जस्ट. देन another one special character, the only special character which is allowed in identifier name is your underscore. सो एक तो अंडरस्कोर अलाउड है, इसके अलावा कोई भी अगर ऐसा कैरेक्टर दिखता है आपको, फॉर एग्जांपल डॉट इज देयर, कॉमा इज देयर, क्वेश्चन मार्क इज देयर, अगर कोई भी अंडरस्कोर के अलावा कोई भी और कैरेक्टर है, कैरेक्टर, अल्फाबेट, न्यूमेरिक, दीज आर 3 डिफरेंट थिंग्स. ठीक है. सो कैरेक्टर में आपका फॉर एग्जाम्पल यू हैव ब्रेसेस, यू हैव पंचुएटर्स, मतलब अंडरस्कोर के अलावा कोई भी और कीबोर्ड कैरेक्टर अगर है, सो दैट इज नॉट अ वैलिड कैरेक्टर टू बी टेकन एज एन आइडेंटिफायर नेम. आइडेंटिफायर के नेम में हम उसको नहीं यूज कर सकते हैं. एक और जो इम्पोर्टेंट है दैट इज योर कीवर्ड. नो कीवर्ड कैन ऑल्सो बी टेकन एज एन वेरिएबल नेम. किसी भी कीवर्ड को, फॉर एग्जाम्पल यू हैव ट्रू. अब नाउ देर आर ओनली 3 कीवर्ड्स इन पाइथन विच स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर. कोई बता सकता है कि वो 3 कीवर्ड्स कौन से हैं? False, true, False. none. True, false, True, and none. false, none. Yes. So basically there are 3 these keywords only which starts with your capital letter. That is true, false and none. इसके अलावा जो भी आपके keywords हैं वो सारे ही keywords small letter से start होते हैं. Now एक true ये है and let's say एक मैंने true ऐसे लिखा है. So since Python is a case sensitive language, case sensitive means कि Python में capital T से जो ट्रू है दैट इज डिफरेंट नेम, एंड जो स्मॉल टी के साथ आपने ट्रू लिखा है दैट इज अ डिफरेंट नेम. सो हेयर दिस ट्रू विद स्मॉल टी इज नॉट अ कीवर्ड. सो अगर मैं ट्रू इज इक्वल्स टू 2 ऐसे लिखती हूँ, सो दिस इज अ वैलिड स्टेटमेंट, ये कोई एरर नहीं देगा. बट अगर आप कैपिटल टी ट्रू इज इक्वल्स टू 2 लिखेंगे, सो दैट विल गिव यू एरर बिकॉज दिस इज अ कीवर्ड एंड यू कैन नॉट असाइन एनी वैल्यू टू अ कीवर्ड. ओके, सो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं टू डिफाइन एनी आइडेंटिफायर इन पाइथन. सो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि आपका पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल. सो इसमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन इज योर बी पार्ट. वाई? बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विथ न्यूमेरिक नंबर 2 विच इज नॉट अलाउड. फर्स्ट केस में देर इज नो एरर, इट इज़ ओके बिकॉज आपके लेटर्स हैं, अंडरस्कोर है, फिर से लेटर्स हैं, तो देर इज़ नो एरर. सिमिलरली इन सी पार्ट ऑल्सो यू हैव कैरेक्टर्स, स्मॉल और
कैपिटल irrespective of that, then you have underscore and again characters. So इसमें भी कोई error नहीं है. और जो D पार्ट है वो इट इज ऑल्सो स्टार्टिंग विद अंडरस्कोर एंड टू. इसको अगर आप ऐसे कुछ भी यहाँ पे आप वेरिएबल दें, वेदर इट इज अ स्ट्रिंग और इट इज अ कैरेक्टर और इट इज एनी नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर, इट विल बी करेक्ट. इसमें भी कोई एरर नहीं है. सो दैट इज वाई इसका जो इनवैलिड, इट इज एन इनवैलिड मीन्स विच इज नॉट अ वैलिड. सो दिस इज योर सेकेंड डे. सी क्वेश्चंस में जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो प्लीज़ रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्योंकि होता क्या है कि हम बहुत मतलब दिस इज नॉर्मल टेंडेंसी कि इफ इट इज़ रिटन नॉट वैलिड सो दैट मीन्स इनवैलिड. ओके, सो प्लीज़ रीड द क्वेश्चन बिकॉज मेनी अ टाइम्स करेक्ट ऑप्शन पता होते हुए भी हम गलत कर देते हैं बिकॉज हमने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा है. तो आप मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन एक दो बार उसको पढ़ के तभी आंसर करिए. ओके, सो इसका बी इज द राइट आंसर. Then coming to the second question is which of the following is not a keyword. So यहाँ पे basically जो आपका assert है that is a keyword that we use in debugging और testing of code में हम इसको use करते हैं. That is assert keyword. Similarly B, this non-local is also a keyword that we used in function. और basically जहाँ पे आपके लोकल वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल का जो कंसेप्ट आई थिंक आपने पढ़ा होगा या सर ने डिस्कस किया होगा. सो जब इंटरनल फंक्शन में आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं सो देयर वी यूज दिस वेरिएबल दैट इज योर नॉन लोकल कीवर्ड, सॉरी नॉट वेरिएबल, कीवर्ड. देन पास इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कीवर्ड. Okay, it is used in basically your complex statements. Now there are two types of statements. एक होती है आपकी simple statement और एक होती है कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट. सो कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट भी बोलते हैं. बेसिकली दीज आर दो स्टेटमेंट्स जहाँ पे आप एक ग्रुप ऑफ कोड लिख रहे हो. ग्रुप ऑफ कोड मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ यू विल पुट सम कंडीशन हियर एंड देन यू विल राइट सर्टेन कोड. सो ये जो भी कोड होगा ये किसका पार्ट है, इफ का पार्ट है. सिमिलरली यू राइट फॉर लूप. सो इन केस ऑफ फॉर ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी यहाँ पे वेरिएबल कंडीशन दे रहे हैं एंड देन वट एवर स्टेटमेंट्स यू राइट दैट आर द पार्ट ऑफ फॉर. तो ये तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं दे आर द टाइप ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स. सो कंपाउंड स्टेटमेंट्स में फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लेट्स से कुछ ऐसा लिखा, इफ a is greater than 3 and then I don't write anything, this will give you error. Okay, why? Because it is expecting you to write some statement here कि इस कंडीशन के बाद क्या होगा. बट अगर आप यहाँ पे इसके बजाय पास लिखेंगे इट विल नॉट गिव यू एरर बिकॉज दिस मीन्स दैट यू हैव टू पास ऑन दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड स्टेटमेंट. आई विल शो यू ऑल्सो वंस. Is this screen visible? Yes, yes, ma'am. Yes, it is visible. Visible. Now let's say मैंने सिर्फ इतना कोड लिखा है. I'll say test. So you can see there is this error coming, expected an indented block. Means the code or your this compiler is expecting you to write something after this. But इसी code पे ये execute ही नहीं हो रहा है. If I write it like this, now you can see it is not giving any kind of result. यहाँ पे अगर आप देखेंगे restart में कुछ भी इसने result नहीं दिया. That means your code is error free. There is no error in this statement in this code. So pass भी एक तरह का कीवर्ड है एंड मेजरली जब भी आप कोई कीवर्ड यूज कर रहे हैं सो कीवर्ड्स दे कम इन योर ऑरेंज. मतलब आपको पता चल जाएगा कि दिस इज अ कीवर्ड. फॉर एग्जाम्पल इफ भी यहाँ पे है सो दिस इज एन ऑरेंज कलर. पास इज ऑल्सो हैव रिटन दैट इज एन ऑरेंज कलर.
सो दिस इज ऑल्सो वन एक इंडिकेशन होता है कि ये जो भी आप ऐसे कीवर्ड्स आप लिख रहे हो दे विल कम इन डिफरेंट कलर. नाउ बट मैम एग्जाम में तो सारा ब्लैक एंड व्हाइट ही आता है हाँ, ना. एग्जाम में ब्लैक एंड वाइट आएगा. मतलब बेसिकली जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मैं एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बोल रही हूँ, जब आप इसको आइडल पे शेल पे एग्जीक्यूट कर रहे हो स्टेटमेंट्स, वहाँ पे इट विल बी मोर क्लियर बिकॉज बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, आपको आउटपुट जो दिखता है वो ब्लू कलर में आता है, जो हम स्ट्रिंग्स लिखते हैं वो ग्रीन कलर में आता है. तो मतलब इट इज़ ईजी टू, बिकॉज क्या होता है ना, जो चीज़ें आप देख के कर रहे हो, विजुअल इम्पैक्ट चीज़ों का हमेशा ज़्यादा होता है ब्रेन पे. तो व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट्स इन द शेल, तो वहाँ पे क्लैरिटी रहती है कि अच्छा ये अगर ऑरेंज में है दैट मीन्स इट इज सम काइंड ऑफ अ कीवर्ड, इफ इट इज कमिंग इन ग्रीन दैट इज सम काइंड ऑफ अ स्ट्रिंग. तो एक एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द डिफरेंस. बट एग्जाम में आपको डेफिनेटली वो सब कुछ सेम ही होगा. इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि बाय मिस्टेक और कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो, कुछ पोर्शन इंडेंटेड ना हो, तो वो वाले क्वेश्चंस में आपको ये एज्यूम कर लेना है. अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि भाई एरर बताओ या क्या एरर है, आइडेंटिफाई द एरर, करेक्ट द एरर, अगर ऐसा कोई स्कोप नहीं है और आपको लग रहा है कि इंडेंटेशन होना चाहिए बट क्वेश्चन में नहीं है, तो यू कैन एज्यूम इट दैट इट कुड बी अ लिटिल टाइपिंग एरर. और बिकॉज वो कई बार होता है जब हम क्वेश्चन पेपर भी बनाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन में इंडेंटेशन में भी मैंने डाला था बट प्रिंटिंग के टाइम पे वो नहीं आया, तो इट हैपन्स एट टाइम्स. तो ये चीज़ आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी कि अगर इंडेंटेशन नहीं है तो इसमें एरर है, ये क्वेश्चन ही गलत है. तो क्वेश्चन गलत होगा तो डेफिनेटली वो सबके लिए होगा, पर लेकिन आप उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे जो राइट आंसर है, बिकॉज ऑल दीज थ्री असर्ट, नॉन लोकल एंड पास आर कीवर्ड्स, द ऑप्शन विच इज नॉट अ कीवर्ड इज योर eval. eval बेसिकली एक फंक्शन होता है. आई विल शो यू दिस. So eval is a function that evaluates a string and gives you the numeric output. Okay, मतलब क्या है कि eval पे आप जो भी string दोगे, that string should be evaluated as a numeric. मतलब इसका जो argument होगा वो होगा तो string. जैसे अब ये मैंने लिखा, so ये क्या है, this is a string, but it will give you the numeric output. So eval is a method, eval is not a keyword. ओके इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रिंग ही होगा. अगर आप इसमें लेट्स से मैं नंबर को ही दे देती हूँ, सो दिस विल गिव यू एरर. व्हाट इज द एरर, दैट योर आर्ग्यूमेंट मस्ट बी अ स्ट्रिंग. तो ये जो आर्ग्यूमेंट मैंने लिखा है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, द थिंग दैट यू आर पासिंग इनसाइड द ब्रेसेस. जो भी आप राउंड पैरेंथेसिस के अंदर जो आप लिख रहे हैं फंक्शन को कॉलिंग करते टाइम, दैट इज योर आर्ग्यूमेंट. तो यहाँ पे हम eval मेथड को कॉल कर रहे हैं जिसमें आर्ग्यूमेंट क्या है, स्ट्रिंग है. तो अगर ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग नहीं होगा देन इट विल गिव यू एरर. सो eval इज नॉट अ कीवर्ड, eval इज अ मेथड और अ फंक्शन which takes string as input and evaluate that string as a number. Okay, इसमें किसी को डाउट है eval? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज योर eval, that is A option. Okay, now which of the following cannot be a variable? Third question. So here, can anybody tell me which of the following is not a cannot be used as a variable? क्या ऑप्शन होना चाहिए? In. Yes, इसका राइट आंसर इज in, because in is a membership operator in Python. इन चेक करता है कि क्या, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक एनी वेरिएबल, लेट्स से एक लिस्ट बनाते हैं, a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 and then I simply write 2 in a. So this gives me true. So in क्या है, in is basically a membership operator that checks whether a particular value or a particular literal is part of any sequence or not. मतलब in के आगे आप जो भी चीज़ लिख रहे हो that is a sequence. Sequence क्या है, for example list is a sequence, string is a sequence, ठीक है, tuple is a sequence. मतलब जिसमें भी आप indexing कर पा रहे हो, क्योंकि अगर आप string कोई लिखेंगे तो उसमें भी 0, 1, 2, 3 you can do the indexing.
सिमिलरली लिस्ट में भी अगर मैं कुछ लिख रही हूँ तो उसमें भी जो फर्स्ट एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, सो दिस इज एट 0 इंडेक्स, दिस इज एट 1 इंडेक्स एंड दिस इज एट 2 इंडेक्स. ओके, तो ये एक तरह का सीक्वेंस होता है. तो अगर मुझे सीक्वेंस में चेक करना है कि 2 उसका मेंबर है कि नहीं है, 3 उसका मेंबर है कि नहीं है, सो वी यूज दिस पर्टिकुलर ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर. रेस्ट इट ऑन इनिट, दिस यू कैन यूज एज वेरिएबल. ओके, सो इनिट में कई बार कंफ्यूजन होता है कि वाई इनिट, क्योंकि इनिट आपने अगर पढ़ा होगा या फिर यूज किया होगा. सो इनिट इज अ मेथड. बेसिकली उसमें दो अंडरस्कोर्स होते हैं, दो अंडरस्कोर होते हैं. वो लगता है एक है क्योंकि वो अटैच्ड होता है, और फिर एक यहाँ पे होता है दिस लाइक दिस, एंड देन इट इज अ मेथड. सो इनिट इज अ मेथड दैट मीन्स इनिशियलाइज करता है वो क्लास के ऑब्जेक्ट्स को. नॉर्मली आपने जो भी मॉड्यूल्स पढ़े हैं या फिर जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं वहाँ पे इनिट नहीं यूज़ किया होगा, बिकॉज क्लास का जो कंसेप्ट है दैट वी आर नॉट टचिंग इन द सिलेबस ऑफ क्लास 11th एंड 12th. So init, as we know that Python is object oriented. Okay, Python object oriented language है, और just like in Java, C++ we have classes, यहाँ पे भी classes हैं. तो कभी भी जब अगर आप classes Python में create करेंगे तो उसमें जो भी आपके different types of data types आप define कर रहे हैं, variables define कर रहे हैं, उनको first time जब आप initialize करते हैं, that time we use this method, init method. But since it is single underscore init, this is just here to confuse. मतलब ये ऑप्शन यहाँ पे अगर गिवन है उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि कंफ्यूज करना है. तो दिस इज करेक्ट, इसमें कोई एरर नहीं है. अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे सो दिस विल गिव यू 2. सो फर्स्ट ये चीज़ प्लीज रिमेंबर दैट दिस डेफिनेटली इस नाम से एक देयर इज अ थिंग इन पाइथन, बट दैट इज अ मेथड जो कि हम इनिशियलाइज को ही ये इनिट लिखा है, और बेसिकली क्लास ऑब्जेक्ट्स को जब इनिशियलाइज करते हैं तब ये यूज होता है. इन इज अ मेंबरशिप ऑपरेटर. बेसिकली किन कीवर्ड आप देखेंगे अगर ये पुराना जो जिसमें एग्जीक्यूट किया है इन वाला पोर्शन, सो दिस इन इज ऑल्सो कमिंग इन ऑरेंज. एंड एज वी हैव डिस्कस्ड वी कैन नॉट डिफाइन एनी कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम. बाकी इट, ऑन, टू, द, कुछ भी आप डिफाइन करो, दैट एवरीथिंग इज वैलिड. सो यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है उसका राइट आंसर कैन नॉट बी डिक्लेयर एज अ वेरिएबल इज इन. ठीक है. देन फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर डेटा टाइप. सो कोर डेटा टाइप, बेसिकली क्लास इज नॉट अ कोर डेटा टाइप. क्लास जो है दैट इज योर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. बिकॉज क्लास में क्या ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट मतलब बेसिकली क्लास का ऑब्जेक्ट तो तब बनेगा जब आप उसको इनिशियलाइज करेंगे, बट उसमें क्या क्या वेरिएबल्स हैं, क्या मेथड्स हैं उस क्लास के, सो दैट इज नॉट अ कोर डेटा टाइप, दैट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. जबकि जो आपका लिस्ट है, डिक्शनरी है, टपल्स है, दीज आर द कोर डेटा टाइप. स्ट्रिंग इज देयर, न्यूमेरिक नंबर्स आर देयर, सो दोज आर योर कोर डेटा टाइप्स इन पाइथन. ओके, क्लास जो है वो क्या है, वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है. तो यहाँ पे इन दिस फोर्थ क्वेश्चन विच इज नॉट अ कोर डेटा टाइप, इट इज क्लास. क्लास इज नॉट अ कोर डेटा टाइप. किसी को डाउट है यहाँ तक 1 2 3 4 एनी क्वेश्चन में? नो मैम. ओके, सो इसमें के बाद जो ये फिफ्थ क्वेश्चन है, बेसिकली इसमें कुछ एरर है. मेरे को टाइम इतना नहीं मिला सर से डिस्कस करने का, तो इस क्वेश्चन को वी विल स्किप बिकॉज क्वेश्चन इज नॉट क्लियर वेदर इट इज वाई और व्हाट. सो हाउ वुड यू राइट एक्स ऑफ रेज टू द पावर वाई. सो अगर ये एक्स रेज टू द पावर वाई लिखा है तो उस एक्सप्रेशन को हम ये लिखेंगे, बेसिकली दैट इज योर एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर दैट कैलकुलेट्स द पावर. मतलब अगर मैंने लिखा 2 स्टार स्टार 3, so 2 star star 3 will give me 2 raised to the power 3, so that will give you 8. okay, so यहाँ पे I think ये y ही होगा, मे बी बाय प्रिंटिंग कुछ मिस्टेक है. so in this case it is this star star operator which is your right option. okay, B part. Question 6, what will be the value of the expression? Now see, there are two operators, that is your plus and your modulus. so modulus gives you what? modulus operator क्या देता है, कोई बता सकता है?
मैम रिमाइंडर Remainder. Yes. मैम So रिमाइंडर हाँ रिमाइंडर दे दीजिए। modulus operator gives you the remainder. Please, these are few important operators I'm telling you. One is this star star, one is this your modulus, and one is this floor division also, and simple division. फ्लोर डिवीजन और सिंपल डिवीजन का क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है चीज़ों में कि फॉर एग्जांपल अच्छा कोई बता सकता है एक्सेस से दिस इज 5 डिवाइड बाय 2 एंड दिस इज 5 फ्लोर डिवीजन बाय 2, इसका क्या आउटपुट होगा? मैम ऊपर ऊपर वाले को 2.5 वाले हो का जाएगा पॉइंट में आएगा और और नीचे नीचे वाले वाले का का ओनली 2 आएगा। ठीक है, हाँ ओके। नाउ वन मोर क्वेश्चन, लेट्स से 6 मॉड्यूलो 3 सॉरी डिवीजन 3 एंड 6 फ्लोर डिवीजन 3, अभी क्या आएगा? सेम पॉइंट में आएगा 2.0 और नीचे 0.6 वाले मैम ऊपर का तो 2.0 नीचे का 2 नीचे का 2 ओनली। ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे तो इट्स इजी क्योंकि आपका ऑलरेडी डेसिमल में ही आ रहा है, तो अगर क्योंकि डेसिमल में आ रहा है तो आप 2.5 ही लिखेंगे, बट हेयर इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल। 6 को अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, बट सिंस इट इज नॉट अ फ्लोर डिवीजन इट विल गिव यू अ डेसिमल पॉइंट, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो। तो वो 0 है तब भी वो आपको पॉइंट के बाद 0 देगा, बट फ्लोर डिवीजन में चाहे वो कम्प्लीटली डिविजिबल है या फिर फ्रैक्शनल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट जो भी आपका फर्स्ट इंटीग्रल जो पार्ट है सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू को ही रिजल्ट में देगा। ठीक है, तो ये कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आ सकती हैं। तो ये थोड़ा बेसिक, मतलब दैट इज़ वाई ऑलवेज से कि अगर आपका बेसिक चीज़ क्लियर है ना, तो अगर कोई एक आध क्वेश्चन या फिर कोई टॉपिक थोड़ा एक स्टेप हाई भी जाता है, लेवल हाई भी जाता है, तो उसको समझना और आसान हो जाता है। सो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, सो आपका जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है दिस गिव्स यू रिमाइंडर। ओके, सो नाउ हेयर यू हैव मॉड्यूलस ऑपरेटर ऑल्सो एंड यू हैव प्लस ऑपरेटर ऑल्सो। अगर आप प्रेसिडेंस देखेंगे हर फॉर एवरी मोस्टली इन ऑल द लैंग्वेजेस देयर इज प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। प्रेसिडेंस क्या है? प्रेसिडेंस मीन्स कि किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी कम है और किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा है। ओके, so in this your modulo operator has the higher priority in comparison to your plus operator which is your arithmetic operator। ये दोनों ही arithmetic में आते हैं। ओके, सो पहले हम 13 मॉड्यूलो 15 को ऑपरेट करेंगे। सो 13 मॉड्यूलो 15 में क्या आएगा रिमाइंडर? 13 13 13. राइट, बिकॉज वी विल डिवाइड इट बाय 15, 0 टाइम्स इट विल गो, तो रिमाइंडर आपका 13 आएगा एंड देन यू विल सिंपली ऐड 14 प्लस 13, तो 14 प्लस 13 विल गिव यू 27। सो दिस इज बी विच इज द राइट आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन या एक दो क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है, तो उसके लिए प्लीज जस्ट गो थ्रू एक बार प्रेसिडेंस आप देख लो। ओके, अगर प्रेसिडेंस सेम है तो वो लेफ्ट टू राइट मीन्स इन दिस डायरेक्शन। जो भी पहले अगर दोनों का सेम प्रेसिडेंस है तो पहले आप जो भी यहाँ पे पहले ऑपरेटर होगा उसको ऑपरेट करेंगे, देन यू विल गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो इसका प्रेसिडेंस वाला एक बार प्लीज़ जो भी आपके नोट्स हैं जहाँ से भी आपने पढ़ा है ऑपरेटर्स को, वहाँ से एक बार प्रेसिडेंस प्लीज़ देख के जाइए एग्जाम में। देन एंड जस्ट एक्सपेक्ट मोर नंबर ऑफ ऑपरेटर्स। यहाँ पे तो ये 2 ही हैं, तो आई विल से ये बहुत ईजी है, तो काफ़ी 3 4 5 ऑपरेटर भी आपको एक एक्सप्रेशन में दे सकता है वो क्वेश्चन में। Evaluate, next question, evaluate the expression given below if a is 16 and b is 15। so similar kind of question, बस आपको यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है उसको पुट करना है। so 16 मॉड्यूलो b is your 15 and then floor division a क्या है? a is also 16। so here because this is your modulus and this is your floor division, so if you will see in the precedence they both have same precedence। okay, same level पे ये रहते हैं। so for that case we will move from left to right। now if we move from left to right, so 16 remainder 15, 16 modulo 15 will give remainder what? क्या आएगा remainder? 1। 1 मैम 1 yes, so 1 will be the remainder and then you are doing floor division it with 16, so it will go 0 times। okay, so this will give you 0। so basically its answer is this। इसमें कोई डाउट है किसी को?
No, ma'am. You will do it like this ना. So Yes, ये ma'am. 0 times it will go, it will be 0 only. So आपका जो भी इंटीग्रल पार्ट है, बिकॉज आप फ्रैक्शनल वो कर रहे हो, सो इट विल बी 0 ओनली. अगर यहाँ पे सिंपल डिवीजन होता तो इट कुड बी 0.0. ठीक है. देन एट्थ क्वेश्चन में इतना कुछ टिपिकल नहीं है. यू हैव प्लस एंड यू हैव डिविजन. सो डेफिनेटली आप इसको पहले डिवाइड करेंगे. सो यू हैव इंटरनल, बाहर इंट लिखा है, इनके बाद 13.25 प्लस इट विल बी 2.0. तो इसको अगर आप प्लस करते हैं, सो दैट विल गिव यू काइंड ऑफ 15.25. क्योंकि बाहर लिखा है इंट, so int will give you the integral part, and integral part is your 15. So this will give 15 as the right answer. तो ये इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं था, this was easy. The expression, ninth question, the expression 8 division 4 division 2 will evaluate equivalent to which of the following expression. So basically as I have told, अगर दोनों operators आपके same precedence पे हैं, so it will move from left to right. So this 8 division 4 will be executed first, and then after that यहाँ पे भी division आएगा. Basically ये miss है इधर. So this will be like this. First 8 division 4, that will be 2, then 2 division 2, that will give you 1.0. Okay. Then 10th क्वेश्चन में कुछ एरर है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिजल्ट्स एन एरर. तो यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन लिखा नहीं है. बेसिकली देयर इज अ सेट ऑफ ऑपरेटर्स विच इज गिवन. सो मे बी इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग है. सो वैसे सर ने बोला था कि कुछ क्वेश्चंस में एरर होगी तो देख लेना, बट आई डोंट नो क्या एक्सप्रेशन होगा यहाँ पे, तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था. सो इसको एक बार चेक कर लेंगे. आई विल आस्क सर अगर कुछ होगा तो. इसमें प्रेसिडेंस पूछ रखे. हेलो मैम. हाँ, इसमें 12th की क्लास में है ये बुक में ये क्वेश्चन, उसमें प्रेसिडेंस पूछ रखी है. इसमें किसकी हाईएस्ट होगी? ओके. हाँ, तो प्रेसिडेंस अगर इनमें हम देखेंगे तो इनमें सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो है वो आपकी वो एक्सपोनेंशिएशन की है. सो अगर इफ आई से कि इसका एक प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस इज ऑफ योर स्टार स्टार. ओके. देन 11th question, which of the following expression results in an error. सो अभी इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट है. कंसेप्ट ये है कि अगर कोई भी स्ट्रिंग एक फ्लोटिंग पॉइंट, मतलब अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट को डायरेक्टली किसी इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता है. जैसे कि इफ आई एग्जीक्यूट दिस फ्लोट ऑफ 12, so float of 12 will give me 12.0. I will execute all the options for you. Okay, so let's say float of 12 क्या है? 12 is in a string. So अगर इसको float of 12 string को float is a function which will convert it into float type. So this will give me 12.0. Okay, तो इस स्टेटमेंट में कोई भी एरर नहीं है. दिस इज योर correct statement. Now same argument with the int function. So same argument, that means int में भी अगर मैंने quotes में 12 execute किया, so this will give me 12. Basically वो आपको decimal part नहीं देगा, and it will only give you the integral part. So your second option, which is int of 12, this is also correct. Now your third, which is float of 12.5. So this I'll execute. So this is also giving you floating point value. So float function either आपका वो simple integral है या फिर floating point है string में, तो वो दोनों उसको convert कर रहा है. बट अगर आप सेम चीज int के साथ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल नाउ इफ आई गिव दिस, सो यू सी देयर इज एन एरर क्या है? इनवैलिड लिटरल फॉर इंट. सो यहाँ इंट फंक्शन में जो आप वैल्यू पास कर रहे हो दैट इज इनवैलिड. इसका मतलब कि इंट फंक्शन डायरेक्टली किसी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को, स्ट्रिंग को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करेगा. सो अभी इतना लेट
Priyanka. So this option was also correct. This option is your wrong. Okay. अगर इस तरह के क्वेश्चन को अगर आपको कन्वर्ट करना है, फर्स्ट व्हाट यू विल डू, बेसिकली यू विल कन्वर्ट इट फर्स्ट इनटू फ्लोट. 12.5 को फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे, दैट विल गिव मी 12.5. इसको फिर से इंट में करोगे तब इट विल गिव यू 12. तो अगर ऐसे किसी नंबर को कन्वर्ट करना है, सो फर्स्ट यू कन्वर्ट इट इनटू फ्लोट एंड देन यू कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर. नाउ इट विल वर्क. तो अगर इसी को मैं ऐसे करूं, ओके. सो नाउ दिस इज करेक्ट. सो ये जो एरर था, एरर क्या था, वैल्यू एरर था. बेसिकली आप जो लिटरल प्रोवाइड कर रहे हो इस फंक्शन के अंदर, दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू प्रोवाइड द और आर्ग्यूमेंट. मैम अगर इसमें जो हमने इंट में हम इस स्ट्रिंग को 12.5 की जगह हम 12 लिख दें, फिर तो नहीं हमें फ्लोट में चेंज करनी पड़ेगी ये नहीं फिर नहीं, कर। तब नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ये तो किया ना हमने ऊपर. इंट में जब मैंने 12 सिंपल पास हाँ किया, हाँ ठीक है, सो उसको वो डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा है. बट अगर आप इंट फंक्शन में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्ट्रिंग में आप पास करें तो उसको वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे. तो उसको उसको वो पहले नहीं आप, करना। हाँ, तो उसको पहले आप फ्लोट से कन्वर्ट करो, फिर उस फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करो. ओके. सो यहाँ ये पे कन्वर्ट वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्या इंटीजर फ्लोट में? कन्वर्ट वाले क्वेश्चन नहीं आ सकते, बट मतलब देखो अभी इवन टुडे ओनली एक हमारे यहाँ पे पीटी मैम है, उनका पेपर था. आई थिंक फिजिकल एजुकेशन का पेपर हो गया है, शायद 14 को था. सो वो उनका जो एक्सपीरियंस मैं पूछ रही थी कैसा हुआ. सो शी सेड कि मैम कंक्लूजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे. मतलब इवन इन योर दिस जो आपका जर्नल पेपर है उसमें भी, और जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव वाला शी सेड कि मॉडरेट था, नॉट वेरी हाई, नॉट वेरी टफ, नॉट वेरी इजी. वो मॉडरेट था, बट थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स लगा वो मैम उसका था जो आपका जनरल, इसमें रीजनिंग एंड जीके एंड ऑल. सो आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि अभी एग्जाम में ज़्यादा दिन तो नहीं है, 23rd इज़ द डेट, दैट इज़ नेक्स्ट थर्सडे. तो आप सब्जेक्ट तो जो कर रहे हैं वो करिए, पर प्लीज़ जो 40 मार्क्स का सीडीपी है उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है. तो उसको, उसके जो टॉपिक्स हैं जितना आप कवर कर सकते हैं वो प्लीज़ कवर करके जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो जनरल वाला पोर्शन है ना 80 नंबर, वो 80 मार्क्स भी एक फैक्टर रहेगा सिलेक्शन क्राइटेरिया में. ठीक है. बाकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो तो है ही, सब्जेक्ट नॉलेज तो सब करके जा ही रहे हैं. थोड़ा सा जो डिफरेंस बनेगा ऊपर नीचे जो होगा वो कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा आपका जर्नल पेपर, जर्नल जो पार्ट है उस पर भी. तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं आने के लिए आई फील कुछ भी आ सकता है, पर प्लीज़ अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. आप सभी को पता है देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, और क्योंकि क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं और टाइम भी ऑलमोस्ट 1 hour 1 minute, 180 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स, ऐसा ही है ना? यस मैम. तो 180 क्वेश्चंस 180 मिनट्स मीन्स आपको एक क्वेश्चन के लिए ऑन एन एवरेज 1 मिनट. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन में 1 मिनट लगने वाला है. अगर मैं यही क्वेश्चन देखूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोड इट अ टाइप, सो आई विल हार्डली, अगर मेरे को कंसेप्ट पता है, इट विल हार्डली टेक मी 2 seconds, 1 second 2 second टू मार्क. ओके. तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा. सो वो वाला टाइम सेव करके, एंड टाइमर उस पर रहता ही है, सो वो टाइमर का ध्यान रख के थोड़ा सा आप मतलब स्ट्रैटेजिकली क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है. मेक श्योर कि यू आर नॉट लीविंग एनी क्वेश्चन. आप एटलीस्ट सब क्वेश्चंस पे विजिट करें, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि भाई इसमें टाइम ज़्यादा लगने वाला है, रीजनिंग में, मैथ्स में ये देखने को मिलेगा कि वो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि इट विल टेक यू 5 minutes 10 minutes, तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन को यू कैन स्किप एंड मूव फॉरवर्ड. ज़्यादा उस पर टाइम स्पेंड नहीं करना है, बिकॉज इस बार तो मैथ नहीं है, ओनली रीजनिंग है 5 नंबर की, तो कोई मतलब अच्छा, मैथ है ही नहीं. ओके ओके, क्वांट नहीं है मतलब ठीक है. हाँ, यस मतलब मैम. अगर मैथ्स नहीं है तो फिर तो और एक प्लस पॉइंट है. बाकी सीडीपी वाले जो क्वेश्चंस है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी वाले, उसमें मेजर इससे हाउ यू बेटर अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन हिंदी में अवेलेबल है, नहीं समझ आ रहा है, प्लीज़ उसको एक बार हिंदी में भी पढ़ लो.
हिंदी में नहीं समझ आ रहा है तो इंग्लिश में पढ़ लो, क्योंकि मुझे लगता है वो क्वेश्चंस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है कि आप क्वेश्चन को समझ भी पा रहे हैं कि नहीं, है ना। तो थोड़ा सा जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ, अभी लास्ट 1 वीक में रिवाइज एज मैक्स एज यू कैन, 1-2 दिन पहले तक। और बाकी तो ठीक है, इट्स एन एग्ज़ाम ओनली, मतलब आप सब मेहनत तो कर ही रहे हैं, बाकी जो रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा, है ना। सो 12th क्वेश्चन, बाकी और किसी को कोई डाउट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? मैम सीडीपी बहुत डिफरेंट नहीं आ रही, जितने भी लोग देकर आ रहे हैं वो बता रहे हैं थोड़ा अजीब अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हैं, कोई स्टैटिक वैसा नहीं आ रहा है, हाँ, थ्योरी से भी बिकॉज वैसा भी। उसका ना रीज़न एक ये है, बिकॉज वन इज़ NEP। एक बार आप, मैंने एग्जैक्टली पूछा नहीं है क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, बट NEP के कुछ कुछ कोर आइडियाज़ जो है ना, अगर अभी भी आपके पास टाइम है थोड़ा सा, अगर वो कुछ टॉपिक्स मैच कर रहे हैं तो प्लीज़ आप वो देख के जाइए, क्योंकि जो मेजर जो इनका रीज़न रहा है, 40 मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है, तो 40 मार्क्स का वो पोर्शन रखने का मतलब है कि जो नई पॉलिसी आई है उसमें क्या क्या चीज़ें नई हैं, क्या क्या नई कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और बहुत ही वेग है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप ठीक है एक चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ के जाएंगे तो वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो थोड़ा सा तो मैम इन्होंने हाँ। मैम इन्होंने ये जो वो दे रखा है, सर ने सिलेबस सेंड किया था, उसमें फर्स्ट यूनिट 15 क्वेश्चन, सेकंड 15, थर्ड फोर्थ यूनिट 4 क्वेश्चन, लास्ट यूनिट में एनईपी आरटी वगैरह इन सबसे 2 क्वेश्चन आएंगे, ये उसमें लिखा हुआ है सिलेबस में, हम्म। तो इसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है क्या? हाँ, मतलब मैं वही कह रही हूँ एग्जैक्टली, मैंने भी मतलब पूछा नहीं है, मैं अपने जर्नल आइडिया से आपको बता रही हूँ। प्लीज़ जस्ट डोंट गो ब्लाइंडली विद माय वर्ड्स, क्योंकि जो जो उसमें टॉपिक्स हैं आना उसी से चाहिए, बिकॉज LDC का जो एग्ज़ाम था, जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ है, उसमें बहुत मतलब पेपर में सिलेबस कुछ था, क्वेश्चन पेपर में कुछ आया, बहुत सारे ऐसे केसेस भी हुए हैं, तो वो मैं डिस्कस भी नहीं करूँगी इधर। बट जो भी आपके टॉपिक्स हैं, एक बार सिलेबस फिर से हार्ड कॉपी अगर है, फिर से एक बार वो हार्ड कॉपी लेके क्या क्या चीज़ें मेन मेन है, एक बार थोड़ा सा जस्ट गो थ्रू विद द सिलेबस, क्या क्या ऐसा रह गया है जो इतने टाइम में कवर हो सकता है, कुछ टॉपिक जो आपने बिल्कुल छेड़ा ही नहीं है, प्लीज़ डोंट टच दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मे बी इट विल हेल्प। मैम जो एलडीसी में एग्जाम हुआ था आप लोगों का पीजीटी कंप्यूटर्स का, उसके क्वेश्चंस मतलब किस टाइप के पैटर्न के, बिकॉज वो कहीं भी अवेलेबल नहीं है और हमें मिले भी मैम नहीं। LDC ना PGT का CS होता ही नहीं है बेसिकली। PGT अगर कोई CS है तो वो LDC एग्ज़ाम देगा प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल के लिए, है ना। अच्छा, और जब आई प्रिंसिपल सी। वाइस प्रिंसिपल का एग्ज़ाम होगा तो उसका सिलेबस, उसमें कंप्यूटर्स ऐसा कुछ आता ही नहीं है, उसका सिलेबस ही अलग ओके, है। that और that that particular thing which I wanted to clarify. हाँ, बिकॉज और सिंस देर इज़ नो TGT कंप्यूटर साइंस, सो यू Mhm. डोंट अपीयर फॉर PGT कंप्यूटर साइंस। Okay, okay, I तो see. हाँ, सो डिपार्टमेंटल इफ एनी PGT CS इज अपीयरिंग, दैट ही और शी इज ओनली अपीयरिंग फॉर वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। Okay, मैम okay. आपने दिया Thank था you. वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम? नहीं, अभी मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ उसके लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए 5 years होना चाहिए, अभी मेरा 4 year कंप्लीट होगा मार्च में। अच्छा अच्छा, ओके मैम, ओके। Okay, so coming to 12th question. 12th question may it is asking which of the following statement prints the shown output below. So basically यहाँ पे जो operator use हो रहा है that is your escape sequence. Escape sequence क्या है कि basically slash we use when we define the path. इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट ऐसे लिखा है, इसका मतलब है क्या है कि जो भी आपका पाइथन फोल्डर जहाँ पे भी आप ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हो शेल में, उसमें कोई एक हेलो फोल्डर है, हेलो फोल्डर के अंदर एक एग्जाम्पल फोल्डर है इन विच देर इज वन टेक्स्ट फाइल test.txt. इफ आई डायरेक्टली राइट इट लाइक दिस इनसाइड कोट्स, तो उसको लगेगा कि दिस एंटायर थिंग इज अ स्ट्रिंग ओनली। ओके, आई विल शो यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रिंट कराना है ये, ओके, हेलो वर्ल्ड, दिस मतलब ये जो कोट है, ये कोट बीच में आना चाहिए। नाउ इफ आई सिंपली राइट इट लाइक दिस,
सो दिस विल गिव मी एरर. व्हाई इट विल गिव मी एरर? क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है विच इज स्टार्टिंग विद दिस कोड एंड इट एज्यूम दैट इट इज एंडिंग विद दिस कोड, यानी कि इस स्ट्रिंग का स्टार्ट यहाँ पे हुआ, एंड यहाँ पे हुआ. तो ये जो वर्ड लिखा है, दिस द इंटरप्रेटर इज सेइंग दैट दिस इज इनवैलिड, दिस सिंटैक्स इज इनवैलिड. सो अब मुझे क्या करना है, इसके लिए वी यूज दी एस्केप सीक्वेंस. जो यहाँ पे आप स्लैश जो ये यूज करते हैं, डबल स्लैश, this double slash is saying one is for telling that this example folder is inside hello, and another slash is telling that please don't consider one slash as a part of a string. कि जो दूसरा जो स्लैश है वो ये बता रहा है कि आप उसको पार्ट ऑफ स्ट्रिंग एज्यूम ना करें, दैट इज अ स्पेशल कैरेक्टर. तो अगर इसको मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट डाल एस्केप में दे देती हूँ. नाउ बेसिकली ये जो मिडल वाला कोड है इसको ये एस्केप करेगा एंड इट विल नॉट कंसिडर इट एज अ एंड ऑफ द स्ट्रिंग. नाउ इफ आई एग्जीक्यूट दिस, सो दिस विल प्रिंट हेलो विद डबल कोट्स एंड वर्ल्ड. सो यहाँ पे जो आपका ये चीज़ समझ आ गई है कि वाई वी आर यूजिंग दिस एस्केप सीक्वेंस. यस मैम. तो ये डाउट होता है कई बार, क्वेश्चन आ भी सकता है ये, दिस काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग कि एक तो ये जो पहले वाला कोड और लास्ट वाला कोड, फर्स्ट ऑप्शन इसलिए गलत है बिकॉज देर इज नो डबल स्लैश. अगर आप सिंगल स्लैश लगाएंगे तो इट विल टेक द एंटायर दिस आर्ग्यूमेंट एज अ स्ट्रिंग. ये इस पूरे आर्ग्यूमेंट को एक स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, ना कि पाथ. दो तरह के पाथ होते हैं, वन इज रिलेटिव एंड वन इज एब्सोल्यूट. सो रिलेटिव होता है जिसपे हम सिंपली डायरेक्टली आई कैन गिव द नेम ऑफ द फाइल, बिकॉज वो फाइल ऑलरेडी जिस फोल्डर से आप पाइथन फोल्डर से एग्जीक्यूट कर रहे हैं स्टेटमेंट, वो फाइल ऑलरेडी वहीं पे अवेलेबल है. बट इफ फॉर एग्जाम्पल आपकी फाइल आपके डेस्कटॉप पे है and you want to access that file, so you have to give the entire path starting from the C drives or starting from the desktop folder. Okay, तो वो पूरा पाथ देंगे एंड देन स्लैश करके जो भी डेस्कटॉप में आपका कोई यूजर फोल्डर है, इनसाइड दिस यूजर फोल्डर सम अनदर फोल्डर, एंड लेट्स से यहाँ पे कोई टेक्स्ट फाइल है, तो अगर इस फाइल को एक्सेस करना है, सो आई हैव टू गिव द एंटायर पाथ. सो जब हम कंप्लीट पाथ देते हैं, दैट इज अ एब्सोल्यूट पाथ. बट इफ आई डायरेक्टली गिव द नेम ऑफ द फाइल, देन इट इज अ रिलेटिव पाथ, बिकॉज इट एज्यूम्स कि ये वाली फाइल जो है वो उसी फोल्डर में है जहाँ पे ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, तो मेरे को पूरा पाथ लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है. सो इन दिस क्वेश्चन योर बी इज द राइट ऑप्शन, ए इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग क्योंकि यहाँ पे ये डबल कोट्स दे आर नॉट रिक्वायर्ड. यहाँ पे बेसिकली ये क्या करेगा, ये इसको प्रिंट कर देगा हेलो कोलन एग्जाम्पल कोलन टेक्स्ट, जबकि मुझे प्रिंट नहीं करना है, मुझे ये test.txt फाइल को रीड करना है. ठीक है. और नो एक्चुअली सॉरी, आई थिंक अब आई डोंट नो ये किस कंटेक्स्ट में पूछा है, फाइल ओपन करने के टेक्स्ट में नहीं है ये. सॉरी, वी आर नॉट यूजिंग एफ ओपन हियर, वी आर सिंपली प्रिंटिंग द स्टेटमेंट. तो प्रिंटिंग द स्टेटमेंट में अगर ये चीज़ आपको प्रिंट करनी है स्क्रीन पे, so this is the right. I think कुछ part of question is not clear. अगर print करना है, हाँ जी मैम इसमें भी ये क्वेश्चन आएगा ना, डी आएगा ना इसका. तो हाँ, मतलब अगर हम ये प्रिंट कर रहे हैं, मुझे ये पाथ रीड करना है, सो दिस इज करेक्ट. अगर ये कोलन हर बार प्रिंट करना है, सो दिस इज करेक्ट. नहीं मैम इसमें एक और दिया हुआ था. ओके, आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक कर रही है. अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं एक बार कंफर्म कर लूँगी सर से, बेसिकली क्वेश्चन में क्या प्रिंट कराना चाहते हैं. ओके, क्योंकि इसको भी अगर आप प्रिंट करोगे ना, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज सी दिस थिंग. मैम क्या इसका डी ऑप्शन प्रिंट नहीं होगा? नहीं, डी ऑप्शन प्रिंट नहीं होगा, बिकॉज वो जो आपका स्लैश है ये यहीं पे एरर दे देगा. जो स्लैश है वो इन डबल कोट से पहले होना चाहिए. हाँ, डबल कोट से पहले होना चाहिए, क्योंकि इस केस में तो यहीं पे इसको लगेगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, आगे का पोर्शन इररिलेवेंट हो गया ना, इनवैलिड सिंटैक्स हो गया. ओके, सो दैट इज वाई, क्योंकि बी और सी दोनों ही विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स लिखा है ना, तो आई थिंक ये बी और सी दोनों होगा. क्योंकि अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख देती हूँ, लेट्स से हेलो
एंड देन स्लैश स्लैश। सो बीच में कोलन की जगह क्या आ जाएगा, आपका स्लैश आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीजें करेक्ट हैं। तो यहाँ पे आई थिंक बी और सी दोनों ही करेक्ट ऑप्शन हैं। ओके, इसमें किसी को डाउट है क्या अभी? बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। इज देयर एनी डाउट? ओके, आउटपुट अभी बताया मैंने। बेसिकली जो स्लैश है, डबल स्लैश या फिर जो स्लैश हम लिख रहे हैं वो इसलिए लिख रहे हैं जिससे कि दिस विल नॉट कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अगर मैं डायरेक्टली ये चीज़ लिखती हूँ हेलो एंड देन अगेन आई राइट वर्ल्ड, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कोलन आया दैट मीन्स स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, सेकेंड कोलन आया दैट मीन्स एंड ऑफ द स्ट्रिंग। सो इट इज़ नॉट अ वैलिड वे टू राइट, दिस इज इनवैलिड सिंटैक्स। अगर मुझे ये डबल कोट्स बीच में चाहिए हेलो वर्ल्ड के, तो इसको मुझे एस्केप करना पड़ेगा विद द स्लैश। ओके, तो इसलिए ये बी और सी आपका दोनों करेक्ट होगा, दोनों ही आउटपुट्स देंगे। मैम मैसेज में दिया है मैंने, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये स्टेटमेंट दी हुई है साथ में। ओके, हाँ आई थिंक ये क्वेश्चन हाफ हो सकता है क्योंकि कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी। ठीक है, इसको एक बार डिस्कस कर लूँगी मैं सर से, अगर मे बी कुछ और भी होगा तो वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। सो जा बेटा, ठीक है, मत जाके सो जा, मेरे लाडो। प्लीज सो जा बेटे, सॉरी। लाइट ऑफ कर दे। Okay, so which value type does input return? So I think String. string. So yes, input is a function that returns anything जो भी आप इसके अंदर टाइप करेंगे that it will return as a string. Okay, basically it takes the input from the user. Input function जो है, हाँ जी मैम मैं ये कह रही थी जैसे हम ये वाले क्वेश्चन जरा जल्दी कर लें क्योंकि मुझे लगता है ये सारे स्टूडेंट्स को आते ही होंगे। हाँ, एक बार मतलब पूछ लो ये जो जिस क्वेश्चन में डाउट होगा वो हम आपसे पूछ लेंगे, ऐसे हम इसको फटाफट से करते जाते हैं मैम। ठीक है ये आते हैं सबको, ये सब बहुत टाइम से कर ही रहे हैं, वैसे एक बार पूछ लो बाकियों से। ठीक है, जैसे भी सबको वो हो मतलब द वे यू ऑल हाँ एग्री, आई जी, डोंट। ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। So which value type does input return? So input is a function that basically returns a string type. Okay, so यहाँ पे आपका जो right answer is your string. Now which two operators can be used on numeric values in Python? So basically one is your modulo operator and one is your plus operator. These are the two operators that we use on the numerical values. So two operators पूछा है, so that's it will be B and C both. Okay, this we use for comment and this is not a special character जो कि हम किसी numeric value पे use करें. Then which of the following is a valid arithmetic operator in Python? So valid is this because this is your floor division. There is no such operator. This is logical operator and this is your this is greater than, less than, this is a relational operator and this is a logical operator, and or not. Okay, तो इसका आपका आंसर था A. Then 16, the numbered position of a letter in a string. कोई भी string में जो position जब हम बताते हैं तो उसको हम बोलते हैं index. So whether it is a string or it is a tuple or it is a list, कोई भी उसके element का जब आपको वो position पूछेगा, so that is called as your index. Okay. 17, that is the operator tells if an element is present in a sequence or not. So this part we did in the previous one of the question also, that is your in operator, which is a membership operator that will check कि वो sequence में वो number exist कर रहा है या नहीं. तो exist से confusion हो जाती है because exist word sounds like that.
तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है. दिस इज इन इज द राइट आंसर. ओके. नाउ द कीज ऑफ अ डिक्शनरी मस्ट बी ऑफ. सो कीज जो है वो डिक्शनरी की, देर आर बेसिकली, डिक्शनरी इज अ काइंड ऑफ अ मैपिंग इन पाइथन वेयर यू हैव आइटम्स. आइटम में एक आपका की होता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होता है. तो जो की है दैट इज टू बी म्यूटेबल, values key is to be immutable, while the values they can be mutable. Value you can change but key will remain same. Okay, so this is mutable. Now following set of commands is executed in shell. What will be the output? So this is a string starting from, अगर कुछ mention नहीं है, that means by default it is starting from 0 and this is your stop. So 0 1 पे जो भी है वही आएगा. अब यहाँ पे कैपिटल लिखा है विच इज रॉन्ग, बेसिकली इट विल बी स्मॉल h and e. ठीक है. सो इसका आंसर ए हो गया. देन व्हाट डेटा टाइप इज द ऑब्जेक्ट बिलो? सो आई थिंक यू ऑल मस्ट बी नोइंग दिस इज L. This is tuple. Okay. So this is a tuple, whether you define it like this 123 and this with the parenthesis or without the parenthesis, the type is tuple here. To store values in terms of key and value, which core data type does Python provide? So for key and value we use basically the dictionary. So this is your dictionary. Okay. 22, what is the value of the expression? So basically यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन ऐसे गिवन नहीं है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन में मिसिंग था, तो दिस आई विल चेक विद सर वंस. ओके. 23, AL is a list. Which of the following statement removes the middle element 3 from it? So that list is equals to 1 2 4 5. So if you do it delete A2, so delete del, that is a variable that you can use, attribute you can use. So ये जो 2 आपका पोजीशन है जिसपे 3 है उसको रिमूव करेगा. So your A is the right option. Again पर मैम AL नहीं आना चाहिए. हाँ, वो मतलब वो वही वाली चीज़ है ना कि प्रिंटिंग एरर है. दैट इज अ प्रिंटिंग एरर. यहाँ पे AL होगा सब जगह, यहाँ पे तो S ही लिखा हुआ है. हम इसका आंसर E नहीं आना चाहिए. E भी है basically. Which of the following statements? So there are more than 1 or 2 options. मैम डेल तो डिक्शनरी में नहीं चलता नहीं, और रिमूव डिक्शनरी में नहीं चलता. del and remove both work on a list. आप इसको एग्जीक्यूट करके देखना. that in a list, for example यहीं पे कर देते हैं. let's say A is a list 1 2 3 4 5 del A of. मैम आप इसको थोड़ा ऊपर कर सकते हो, दिखता नहीं है जब आप राइट करते हो. Okay, just wait a minute. So this I executed. A आपका लिस्ट है जिसमें कुछ वेरिएबल्स हैं. अगर हम इस पर del दिस एट्रीब्यूट यूज करेंगे सो वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी आपका वैल्यू है उसको रिमूव करेगा. ओके. Similarly 2 to 3 you are defining it as an empty list. So starting from 2, that is your ये है 0 1 2 and 3, यानी कि इस वाली इंडेक्स पे you have this particular no value is there. So this is also correct option. If you try to execute this will also give you 1 2 4 5. B is right option. 2 to 2, this is not the correct way to define it. For example, again right here लिखना पड़ेगा. So you can see there is nothing which is deleted. Basically it is same because 2 to same indexes, it is not able to see start भी यहीं पे है, stop भी है, और stop को तो include ही नहीं करना है. So this 2 will not be either included non excluded. So it is a same list. Okay. So this is not going to remove anything. Basically आप don't get confused. जो 3 नहीं आ रहा है वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पहले हम 3 del से हटा चुके हैं. तो अभी जो A है वो ऑलरेडी 1 2 4 5 ही था. तो उस 1 2 4 5 पे जब ये ऑपरेशन परफॉर्म किया
तो भी वो 1245 ही है. Nothing has been deleted. मैम जो लास्ट ऑप्शन दे रखा है वो तो डायरेक्ट इन्होंने एलिमेंट दे दिया कि इस एलिमेंट को रिमूव कर दो, है ना? हाँ और जो फर्स्ट ऑप्शन है वो उसमें इंडेक्स आप दे के दिया है. इंडेक्स दे रहे हैं. यस. ओके. Okay, so your this C option and D option, this is also wrong. A2 पे वो एक empty list बना देगा. इसका मतलब है कि A2 यानी कि अगर ये 1 2 3 4 है तो जहाँ पे सेकेंड जो इंडेक्स है वहाँ पे 3 के बजाय empty list आ जाएगी. If you all agree, a list can also be a part of list. ठीक है, तो 3 इस वाले केस में जो D ऑप्शन है इस केस में मैम इस पर तरह क्या से होगा. लिस्ट म्यूटेबल तो नहीं है लिस्ट? लिस्ट म्यूटेबल होता है ना. अच्छा, देखते लिस्ट हैं. म्यूटेबल होता है. हाँ, लिस्ट और वो tuple डिक्शनरी. is immutable. ओके. Okay, so D is wrong, C is wrong, E is correct. अगर आप remove is a function. Please remember this thing, क्योंकि कहीं यहाँ पे simple remove भी लिख के दे सकता है वो. Okay, so remove is a function, pop is a function, del is a attribute. It is not a function. del जो आप use कर रहे हैं. Now, which two lines of codes are valid string? So valid string in 24, it is B is valid, and this is not valid क्योंकि ये quotes में नहीं है. This is not D. valid. It is in quotes. So B and D both are correct. Okay. You have the following code segment: string 1, string 2, print string 1, string 2, simple plus operator you are using. So plus operators जब हम strings पे use करते हैं, so it basically appends the string. So अगर यहाँ पे space नहीं है तो space नहीं आएगा. तो basically this option is wrong. It will be continuous. Okay. So अगर इसको हम space हटा दें तो A is the right option. Then 26, which line of code will cause an error? So in this, since these both are strings, so plus operator can be used on string. This is correct. 1 plus 2 will give you 3. This is correct. 1 plus 2, these both are string, so this is also correct, but this is wrong. So basically it gives error that invalid literals for plus operator. Plus के एक side string है, plus के एक side integer है, which is not correct. So it is D option. Identify the valid declaration of L. So this is a list. Okay. Which of the default return value for a function which does not return any value explicitly? Okay, so which of the following function does not return any value? So it is your none. So कौन सी वो default value होती है जब कुछ भी return नहीं करता है explicitly? अगर कोई function कुछ value return नहीं कर रहा है, so by default it returns none. Please ensure that none is neither equal to 0, ना वो 0 के बराबर है, ना वो empty string के बराबर है, okay, और ना ही वो false के बराबर है. So none is a different data types. अगर आपने data types पढ़ा होगा Python में, so none is also one of the data type, which means none only. None को कभी भी 0 नहीं बोलेंगे, empty string नहीं बोलेंगे और false भी नहीं बोलेंगे. Okay, these are different things. Then 29, which of the following items are present in the function header? So function header में you have both the function name and parameter list. For example, अगर कोई भी आप function define करते हैं, let's say def f1 here and a comma b. So this is the name of the function and these are the parameters. So this is B part, both function name and parameter list. Now which of the following keywords mark the beginning of a function block? So this is def. इसमें कुछ ना complex नहीं था. Okay. Now what is the name of given to that area of a memory which the system store the parameter and local variable of a function call? So क्या होता है ये local variables कहाँ store करते हैं? Stack. Yes, it's a stack. So local variables या parameters की जो भी value होती है memory area में, that we basically put in the stack. So which one of the following statement to correctly complete the function body in the given snippet? So def f of number, print f of 5. So क्या correct क्या होगा? ऑप्शन डी मैम. हाँ डी.
yes, because you're already printing ना, you're already printing and this function will simply return. So अगर मैं यहाँ पे return number लिखूंगी, जो भी हम number यहाँ pass करेंगे, that number will be returned. So this function in itself will return 5. So this is the right option. मैम ये इक्वेशन कौन सी वाली पीडीएफ से हो रहे हैं? कौन सी वाली पीडीएफ मतलब? आई मीन्स ये सेट है, कोई क्वेश्चन सेट है या फिर हाँ, कुछ? ये एक्चुअली मेरे को भी नहीं पता, कौन ये से? कोई वॉल्यूम अभी तक आई थिंक जितना मुझे पता है सर के शायद बुक के 2 ही वॉल्यूम्स थे, वॉल्यूम 1 एंड 2. ये कोई मे बी सर इज ट्राइंग टू हैव मैम ये जो वॉल्यूम 3 है ना, जो हाँ हाँ मैम। HPSC वाला है ना, यस मैम। HPSC वाले के PDF में है, जो PDF नोट्स है, क्योंकि जो केवी वाले PDF है उसमें तो 25 है सिर्फ, और जो HPSC वाला है उसमें 26 है, उनमें से एक ये वॉल्यूम 3 है। मैम एक्चुअली जो ऐप है उस पे मेरा एचपीएस से शो नहीं कर रहा है, दैट्स कोई व्हाई। नहीं, या तो आई विल सी, अगर ये पीडीएफ मैं एक बार पूछ लूंगी सर से, मैं आई हैव दिस पीडीएफ, तो इफ आई विल एबल टू शेयर आई विल शेयर द फाइल, है ना? ओके, तो so I think I will stop here for today. अगर थोड़ा सा क्वेश्चंस आप आगे के एक बार देख लेना,